नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र चौधरी आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपनी ये जो पॉलिटी की श्रृंखला चल रही थी जिसके अंदर अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात कर रहे थे और अपने इससे पहले अपने 5 लेक्चर आ चुके हैं। ये आज का अपना 6ठा लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे भारतीय संघ और राज्य। भारतीय संघ और राज्य, इसका मतलब भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, उनका गठन कब कब हुआ था और किस किस के द्वारा कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। और लेक्चर में अपना पहला क्वेश्चन है कि भारत एक है। भारत एक है, क्या है भारत? भारत संघ राज्य है, या राज्यों का संघ है, या प्रांतों का संघ है, या यूएसएसआर संविधान से है। तो देखो भारत क्या है कि भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत एक राज्यों का संघ है। क्या लिखा हुआ है? देखो आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है क्या क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या लिखा हुआ है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब क्या हो गया कि भारत का जो निर्माण हुआ है वो राज्यों को मिलकर बनाया गया है। किनको बना के बनाया गया है? राज्यों को मिलकर बनाया गया है। ये आर्टिकल नंबर 1 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है भारत एक राज्यों का संघ है। इसका मतलब क्या हो गया? यूनियन ऑफ स्टेट। क्या हो गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये हो गया भारत एक राज्यों का संघ है, अर्थात क्या हो गया? यूनियन ऑफ स्टेट। ये चीज कहाँ लिखी हुई है? वो लिखी हुई है अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत एक राज्यों का संघ है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, अभी भी मैंने बात की थी अनुच्छेद 1 के बारे में कि अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। अभी मैंने तो जस्ट इसे पहले वाले स्लाइड में बताया है कि भारत एक क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। और ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद नंबर 1 में। कहाँ लिखी है? अनुच्छेद नंबर 1 में, जहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया या भारत, मतलब अनुच्छेद नंबर इंडिया भी नाम लिखा हुआ है और भारत भी लिखा हुआ है। और वो इसका मतलब इसका अर्थ वो किससे बताना चाह रहे हैं कि जो क्या है? जो एक राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, जो क्या है? एक राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? देखो मैं आपको एक आर्टिकल बताना चाह रहा हूं कि अनुच्छेद 3, मैं बताना चाह रहा हूं अनुच्छेद नंबर 3। इस अनुच्छेद नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि भारत में किसी नए राज्य का निर्माण करना, किसी राज्य के नाम, उसके क्षेत्रफल में। देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि नए राज्य का निर्माण करना। क्या करना? नए राज्य का निर्माण। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये अनुच्छेद नंबर 3 में लिखा हुआ है। राज्य के क्षेत्रफल में देखो राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना, राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना या क्षेत्रफल को कम करना, या उसके नाम में परिवर्तन करना, या नाम परिवर्तन करना किसका? राज्यों का। देखो राज्यों का नाम, या तो राज्यों का निर्माण करने की बात हो, या राज्यों के क्षेत्रफल को बढ़ाना हो, या राज्य के क्षेत्रफल को कम करना हो, या राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, या राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो। और इसके अलावा क्या हो सकता है? उसमें राज्य के नाम परिवर्तन क्या हो जाएगा? राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो। ये सब के सब अधिकार किसके पास है? ये सब के सब अधिकार है संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। राज्य का निर्माण करना हो, चाहे राज्य का क्षेत्रफल को बढ़ाना हो, चाहे राज्य के क्षेत्रफल को कम करना हो, या चाहे राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, ये सब के सब कौन, अगर पूछे कहाँ लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ है अनुच्छेद नंबर 3 में।
कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद नंबर 3 में। और ये अधिकार किसके पास है? ये नाम बढ़ाना, राज्य का निर्माण करना, नाम में परिवर्तन करना, क्षेत्रफल को बढ़ाना या कम करना, ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार है संसद के पास। किसके पास अधिकार है? ये अधिकार है संसद के पास। तो यही अपना क्वेश्चन पूछा है कि राज्य क्या, देखो राज्य को किसी भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित या शामिल करने का, तो राज्य का निर्माण करना या सम्मिलित करना, ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार है संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, अगर पूछे ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अनुच्छेद नंबर 3 के अंदर। ठीक है, आ गया होगा समझ में। एक बार मेरे सारे के सारे साथी इस लेक्चर को शेयर करेंगे अपने अपने साथियों के पास, सभी को शेयर करेंगे। देखो करो एक बार सबके सब, एक बार सबके सब शेयर करो इसको, और तब तक अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के नाम में, जस्ट अभी मैंने बताया, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, चाहे उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करना हो, चाहे इस क्षेत्र को बढ़ाना हो, चाहे क्षेत्रफल में कमी करना हो, या नाम परिवर्तन करना हो, या निर्माण करना हो राज्य का, ये सारे के सारे अधिकार किसके पास है? वो अधिकार है संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। और ये लिखे हुए कहाँ है? ये आर्टिकल नंबर 3 में लिखा हुआ है। कहाँ लिखे हुए है? आर्टिकल नंबर 3 के अंदर लिखे हुए हैं। सारी की सारी घटना, ये सारी के सारे वाक्य कहाँ लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए अनुच्छेद नंबर 3 में। तो नए राज्य का नाम, राज्य के नाम में परिवर्तन करना, ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार है संसद के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस राज्य का गठन करना हो, नाम परिवर्तन करना हो, तो ये अधिकार वापस किसके पास आ जाएगा? ये उसका आंसर आ जाएगा वापस संसद के पास। किसके पास आ जाएगा? संसद के पास। देखो यहाँ एक चीज लिखी है, नए राज्य का गठन। नए राज्य का गठन, तो देखो नए राज्य का गठन किस तरह होता है, कैसे होता है, किसका अधिकार होता है, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। लेकिन अधिकार किसके पास है? संसद के पास। देखो घटना कैसे होती है, क्वेश्चन यहाँ देखते हैं अपन इसके बारे में। अगर नया राज्य बनाना हो, क्या करना हो? नया राज्य, नया राज्य। अगर किसी को नया राज्य बनाना हो, क्या करना हो? नया राज्य। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान के अंदर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल है। कौन है? हनुमान जी बेनीवाल है। वो संसद के सदस्य भी है, क्योंकि संसद यहाँ राजस्थान से लोकसभा सदस्य हैं, तो वो संसद के सदस्य भी है। तो मान लीजिए हनुमान जी बेनीवाल के जज गई कि उनके दिमाग में आ गया कि राजस्थान के 2 हिस्से करने हैं। जैसे मान लो एक तो दक्षिणी राजस्थान हो जाएगा। जैसे राजस्थान क्या हो जाएगा? देखो ये अपना राजस्थान है, मान लो इनके जज गई कि उनके दिमाग में आ गया कि राजस्थान के 2 हिस्से करने हैं। एक तो हो जाएगा उत्तरी राजस्थान, एक क्या हो जाएगा? दक्षिणी राजस्थान। ये इच्छा हो गई हनुमान जी के। तो हनुमान जी बेनीवाल क्या करेंगे कि एक विधायक लेके आएंगे, और विधायक क्या लेके आएंगे? एक विधायक लेके आएंगे। ये हो जाएगा विधायक। तो विधायक लेके कौन आ रहा है? वो लेके आ रहा है हनुमान जी बेनीवाल। और विधायक कैसे लेके आएंगे? तो विधायक लेके आएंगे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। क्या लेके आएंगे? वो लेके आएंगे, विधायक लेके आएंगे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। किसके? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। पूर्व मतलब राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेके एक विधायक लेके आएंगे। ये विधायक कहाँ आएगा? लेके कौन आया? हनुमान जी बेनीवाल आएगा, लेके आएंगे। अब ये विधायक कहाँ जाएगा? ये विधायक रखेंगे संसद के पास। कहाँ रखेंगे? संसद में। अब संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। विधायक आया, विधायक लेके कौन आया? हनुमान जी बेनीवाल लेके आए। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लेके आया। कहाँ रखा गया? संसद में। संसद में जैसे ये विधायक जाएगा तो ये संसद है, तो संबंधित राज्य के पास इस विधायक को भेजा जाएगा। संबंधित राज्य की विधानसभा के पास। किसके पास भेजा जाएगा? संबंधित राज्य की विधानसभा के पास। अब जैसे देखो गठन कहाँ, नए राज्य गठन कहाँ करना? राजस्थान में। तो ये विधायक जाएगा राजस्थान की विधानसभा के अंदर। अब राजस्थान की विधानसभा के पास 2 अधिकार है, या तो वो इसको पास कर बोल सकती है कि ठीक है गठन कर दो, या उसको मना कर सकती है। या तो क्या बोलेगी? ठीक है गठन कर दो, या क्या बोलेगी? या मना कर सकती है कि नहीं गठन नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों स्थिति में राष्ट्रपति इसकी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर ये बोले ठीक है गठन कर दो, ये बात राष्ट्रपति माने, वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति बात को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। मान लो इस राज्य ने कहा कि नहीं गठन नहीं कर सकते, तो ये भी बात मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति वही करेगा जो राष्ट्रपति की इच्छा होगी। तो ये विधानसभा उसको क्या आंसर देती है? ये बात मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है।
इसका मतलब क्या हो गया कि नए राज्य का गठन करने के लिए संबंधित राज्य का कोई लेना देना नहीं है। अगर वो गठन करना चाहे तो भी इससे कोई लेना देना नहीं है, और अगर गठन नहीं करना चाहे तो भी इससे कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए इसने सिफारिश दे दी, कुछ भी दी हो, कोई मतलब तो वैसे ही कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये कहाँ आया, विधानसभा के विधानमंडल के पास गया, विधानमंडल से वापस यहाँ आ गया संसद में, और संसद ने इसे साधारण बहुमत से, कौन से बहुमत से, साधारण बहुमत से, क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत, दोनों सदन से अलग अलग हो जाएगा, साधारण बहुमत से पारित हो गया। मान लीजिए ये जो विधेयक आया था वो विधेयक संसद में साधारण बहुमत से पारित हो गया, साधारण बहुमत से पारित हो गया, और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया। और अगर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, क्या कर दिया, हस्ताक्षर, राष्ट्रपति ने अगर हस्ताक्षर कर दिया तो राष्ट्रपति ने अगर हस्ताक्षर कर दिया तो क्या हो जाएगा, नए राज्य का गठन हो सकता है, ठीक है। तो नए राज्य के गठन के लिए क्या होगा, विधेयक आएगा, विधेयक किसकी अनुमति से आएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा, और उस विधेयक को कहाँ रखा जाएगा, संसद में रखा जाएगा। संसद में 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है, और विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के पास भेजा जाएगा। राज्य उस पर क्या अनुमति देता है या कहीं क्या नहीं देता है उससे कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्रपति उस चीज़ को मानने के लिए बाध्य नहीं है, और वो फिर बाद में वापस संसद अगर इसे साधारण बहुमत से पारित कर दे, साधारण बहुमत से पारित कर दे, और पारित होने के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे, तो नए राज्य का गठन किया जा सकता है। और ये सारा का सारा प्रावधान कहाँ लिखा हुआ है, तो ये सारा का सारा प्रावधान लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 3 में। हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा कि नए राज्य का गठन कैसे किया जा सकता है, और संबंधित राज्य का उसमें अंदर क्या रोल है, क्या रोल नहीं है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन था ये 5वां कि नए राज्य का गठन करने का अधिकार किसके पास है, तो किसके पास है, वो है संसद के पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है, मतलब ये अधिकार किसके पास है, जो राज्य के क्षेत्रफल को घटा सकता है या राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है या उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। ये चीज पहले तो देखो लिखी हुई कहाँ है, तो ये चीज लिखी हुई अनुच्छेद नंबर 3 में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है, अनुच्छेद नंबर 3 में। और यह अधिकार किसका है, यह अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास। ये हो जाएगा संसद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संसद, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में किन तीन राज्यों में भारत में शामिल होने का विलय किया गया। मतलब हो गया, देखो क्या हो गया कि जैसे संसद अपना संविधान बन गया, संविधान बनने के बाद भारत के अंदर कितनी रियासतें थी भारत में, देखो वापस यहाँ देखते हैं। देखो जैसे संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होते हुए सबसे बड़ी समस्या आई थी कि भारत के अंदर 562 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 562 रियासतें। इन 562 रियासतों को सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन 562 रियासतों को किस में शामिल करना था, इसको शामिल करना था भारत में। किस में शामिल करना था, भारत में शामिल करना था। अब ये भारत में शामिल करे कौन, भारत में शामिल करे कौन, ये सबसे बड़ी दिक्कत आई थी। तो अब भारत में देखो शामिल करने के लिए क्या किया गया था, 562 में से देखो इसमें इनके पास अधिकार था, या तो ये स्वतंत्र रह सकती है, या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, या भारत में शामिल हो सकती है। इनका कुल मिला के उद्देश्य था कि ये स्वतंत्र थी, भारत में शामिल हो चाहे पाकिस्तान में शामिल हो चाहे स्वतंत्र रहो, ठीक है। 562 रियासतें थी। इन 562 रियासतों को एक करने का काम दिया गया था, अपने रियासती विभाग का गठन किया गया था। किसका, रियासती विभाग का, रियासती विभाग। इस रियासती विभाग का गठन किया गया था। ये गठन कब किया गया था, ये गठन किया गया था 5 जुलाई। रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को। कब गठन किया गया था, रियासती विभाग का गठन कब किया गया था, तो रियासती विभाग का गठन किया गया था 5 जुलाई 1947 को। अगर पूछे इस रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन था, अगर पूछे इस रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सरदार
सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। अगर पूछे इसके सचिव, तो इसके सचिव कौन थे? तो इसके सचिव थे वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन। इसके सचिव कौन थे? वो थे वीपी मेनन। ये हो जाएगा इसके सचिव कौन थे? वीपी मेनन। अब इस रियासती विभाग का काम क्या था कि रियासती विभाग इस रियासती विभाग का काम था कि भारत के अंदर जो 562 रियासतें हैं, इन 562 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने का काम था। ये काम किसको दिया गया था? ये काम दिया गया था रियासती विभाग को। रियासती विभाग का पूछे गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 5 जुलाई 1946 को। इसका पूछे अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर पूछे सचिव कौन है? तो सचिव कौन है? वीपी मेनन। और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था कि इन 562 रियासतों को भारत में शामिल करना। इन्होंने सभी रियासतों को शामिल कर लिया, मात्र 3 रियासतें शामिल नहीं हो पाई। 562 में से 599 रियासतों को शामिल कर लिया। कितने को? 559 रियासतों को। 559 रियासतों तो शामिल हो गई थी, लेकिन 3 रियासतें कौन कौन सी थी? एक तो थी हैदराबाद, एक तो हो जाएगी हैदराबाद, दूसरी थी जूनागढ़ और एक थी जम्मू कश्मीर। ये 3 रियासतें स्वतंत्र नहीं, ये 3 रियासतें स्वतंत्र रहना चाह रही थी, भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाह रही थी। और अपना क्वेश्चन यही है कि कौन सी रियासतें थी जो भारत में शामिल नहीं होना चाह रही थी, वो स्वतंत्र रहना चाह रही थी। तो कौन कौन सी थी? एक तो थी हैदराबाद, एक थी जूनागढ़ और एक था जम्मू कश्मीर। यही अपना क्वेश्चन है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये गठन, इसको शामिल करने का काम किसको दिया गया था, उसका गठन कब हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था, उसके सचिव कौन थे, और कौन सी रियासतें शामिल नहीं हुई थी। तो अपना यही क्वेश्चन है कि कौन कौन सी रियासतें शामिल नहीं हुई थी। तो कौन कौन सी नहीं हुई थी? एक तो था जूनागढ़, एक था हैदराबाद और एक था जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। ठीक है, आगे होगा समझ में। और गठन, इसको शामिल करने का अधिकार भी किसको दिया गया था, वो भी अपन ने चर्चा कर ली। अगला क्वेश्चन देखो, आंसर बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 500 से अधिक रजवाड़े, कितने रजवाड़े थे? 500 से अधिक थे। कितने? 562। कितने थे? 562 रजवाड़े। रजवाड़े बोल दो या रियासतें बोल दो। रियासतों को भारत में विलय करने का, भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो उत्तरदायी कौन था? वो था रियासती विभाग। कौन था? रियासती विभाग। और इस रियासती विभाग का गठन मैंने अभी जस्ट इससे पहले बताया था। कब हुआ था? 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके सचिव कौन थे? वो थे वीपी मेनन। और पूछा क्या था? उत्तरदायी किसका था? तो वो था अध्यक्ष का। और अध्यक्ष कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो वो थे अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनका उत्तरदायित्व था कि इनको शामिल करने का काम दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? बात कर रहे हैं वर्तमान की। किसकी बात कर रहे हैं? वर्तमान की। बताओ देखिए, वर्तमान में भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारतीय संघ में कितने राज्य, कितने हैं ये भी बता दो, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वो भी बता दो। कमेंट बॉक्स में आंसर करो देखे सारे के सारे एक बार। कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? बताओ देखे सारे के सारे एक बार, जल्दी बताओ देखे। कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में भारत के अंदर कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य है। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपने इसमें क्या पूछा है कि कितने भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो कितने राज्य? 28 राज्य। ठीक है, और पूछे केंद्र शासित प्रदेश कितने? हो जाएंगे 8। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि सबको ये क्वेश्चन तो आता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग
प्रवर्गों मतलब है कि जब अपने भारतीय संविधान लागू हुआ था तब उस टाइम भारतीय राज्य, देखो राज्यों का किस प्रकार हुआ, राज्यों की हुआ करती थी श्रेणियां। क्या हुआ करती थी? श्रेणियां हुआ करती थी कि मतलब ये ए श्रेणी का राज्य है, ये बी श्रेणी का राज्य है, ये सी श्रेणी का राज्य है और ये डी श्रेणी का राज्य है। उस टाइम भारत में राज्य नहीं हुआ करते थे, क्या हुआ करती थी? श्रेणियां हुआ करती थी। प्रवर्गों का बात कर रहा है तो प्रवर्गों की बात कर रहे हैं, उस टाइम क्या हुआ करती थी? श्रेणियां हुआ करती थी। तो इस श्रेणियों को क्या बोला है? श्रेणियों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? किसका? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये अपना क्वेश्चन है। तो ये अगर पूछे ये समाप्त कब की गई थी, तो ये समाप्त की गई थी 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। 7वां संविधान संशोधन, इसके तहत राज्यों की श्रेणियां समाप्त की गई थी। क्या की गई थी? 7वें संविधान संशोधन के तहत क्या की गई थी कि श्रेणियों को समाप्त किया गया था। श्रेणियों को समाप्त किया गया था और उसके जगह क्या बनाया गया था? उसके जगह बनाया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। अब देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या है राज्य पुनर्गठन आयोग? बताओ देखिए, अगर जिसको आंसर पता है बताओ देखिए इसका गठन कब हुआ था? बताओ देखिए एक बार, जब तक मैं यहां लिख लेता हूं। राज्य पुनर्गठन आयोग, बताओ देखिए इसका अध्यक्ष कौन था और इसका गठन कब हुआ था? बताओ राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? देखो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था दिसंबर 1953 में। दिसंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1953 में। दिसंबर 1953 के अंदर, दिसंबर 1953 के अंदर इसका गठन हुआ था। अगर पूछे इसका अध्यक्ष, पूछे इसका अध्यक्ष कौन था, तो बताओ इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे फैजल अली। इसके अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। पूछे राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? वो था फैजल अली। पूछे इसके सदस्य, तो पूछे सदस्य कितने थे? तो इसके सदस्य थे 2। कितने सदस्य थे? 2। कौन कौन से सदस्य थे? एक तो था के.एम. पन्नीकर, के.एम. पन्नीकर। सदस्य कौन कौन थे? एक तो था के.एम. पन्नीकर और एक था हृदयनाथ कंजरू। कौन था? हृदयनाथ कंजरू। हृदयनाथ कंजरू। कौन था? हृदयनाथ कंजरू। और ये जो हृदयनाथ कंजरू थे ये एकमात्र राजस्थानी थे। ये कहाँ के थे? राजस्थान के थे। अगर पूछ ले कि हृदयनाथ कंजरू का संबंध कहाँ से थे, तो ये कहाँ के थे? राजस्थान के थे। तो ये अपना आ जाएगा वो राज्य पुनर्गठन आयोग। पूछिए स्थापना कब हुई थी? पूछ ले गठन, तो गठन कब हुआ था? ये हुआ था दिसंबर 1953 के अंदर। अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था फजल अली। और पूछे अध्यक्ष सदस्य कितने थे? तो सदस्य थे 2। एक तो था के.एम. पन्नीकर और एक था हृदयनाथ कंजरू। हृदयनाथ कंजरू जो कहाँ के थे? वो थे राजस्थान के। तो अपना यही क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये रहा, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? वो था फजल अली की अध्यक्षता में। और इसके ये 2 सदस्य हो गए, के.एम. पन्नीकर और इसके ये हृदयनाथ कंजरू, ये हो गए सदस्य। और गठन कब किया गया था? दिसंबर 1953 के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर का क्वेश्चन। और 12वां नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम की पूछ रहा है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात कर रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की बात नहीं कर रहा। देखो क्वेश्चन अंतर है। राज्य पुनर्गठन यह है अधिनियम, क्या है? एक्ट कब आया था वो चीज अलग आ जाएगा। अगर पूछे राज्य पुनर्गठन एक्ट कब आया या अधिनियम कब आया, तो इसका अलग आंसर आएगा। अगर पूछे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर अलग आएगा। इसका आंसर अलग आएगा। तो बताओ देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था? ये अधिनियम कब आया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, बताओ देखिए सारे आंसर करो एक बार। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? देखो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की पूछे तो आया था 1956 में। कब आया था? 1956 के अंदर आया था। और पूछे राज्य पुनर्गठन आयोग का, आयोग क्या पूछे? आयोग का गठन पूछे, इसका आयोग का, तो आयोग का गठन कब हुआ था? ये हो जाएगा आयोग का गठन। यह आयोग का गठन हुआ था दिसंबर
1953 में, और जबकि इसका अधिनियम या एक्ट कब आया था, वो आया था 1956 के अंदर। और इस एक्ट के तहत, इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, एक्ट के तहत भारत के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो आ जाएगा 14 राज्य किसके तहत किया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। ये अधिनियम कब आया था, 1956 के में आया था, और इसके तहत भारत के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। बताओ देखिए वर्तमान में कितने, तो बताओ देखिए कौन सा राज्य का गठन कब हुआ था। देखो मैं आपको अभी ये वर्तमान में 28 राज्य हैं, इन सारे के सारे राज्यों का अगर मैं आपको क्रम याद करा दूं, क्रम के लिए देखो क्या होगा। जब राज्य पुनर्गठन आयोग का जो अधिनियम आया था 1956 के अंदर, कि कब आया था, 1956 के अंदर। और इस 56 में आया था, तब उस टाइम कितने राज्य थे, 14 राज्य। कितने राज्य थे, 14 राज्य थे। कितने राज्य की बात कर रहे हैं, 14 राज्य। ये हो जाएगा 14 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, तो वो 6 थे, यूटी, यूनियन टेरिटरीज कितनी थी, 6। लेकिन वर्तमान में पूछे, वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो आ जाएगा वर्तमान में। तो बताओ वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है। कितनी है, 8। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये 14 के बाद में पूछ सकता है ना कि 15वां कौन सा राज्य है, 16वां कौन सा राज्य है, 17वां कौन सा राज्य है, 18 कौन सा है। तो इसके लिए देखो एक ट्रिक है, इसके लिए क्या है, एक ट्रिक है। तो ट्रिक में देखें, अपन याद करते हैं कि 15वां राज्य कौन सा था। देखो ट्रिक है, देखो ट्रिक में क्या करना है कि देखो अपने पास ट्रिक के अंदर क्या करना है कि देखो एक हरि नाम का लड़का था। कौन था, हरि नाम का लड़का था। वो प्रत्येक जो भी एग्जाम दे रहा था उसके अंदर पास हो रहा था। क्या हो रहा था, पास हो रहा था। मतलब मान लो कांस्टेबल का दिया तो उसमें पास हो गया। उसके बाद में मान लीजिए उसने 3rd ग्रेड का दिया तो उसमें पास हो गया। मान लो सेकंड ग्रेड का दिया तो उसमें पास हो गया। 1st ग्रेड का दिया तो उसमें भी पास हो गया। उसके मान लो उसके बाद में उसने हेडमास्टर का दिया तो उसमें भी पास हो गया। तो क्या करेंगे, तो हरी इंटेलिजेंट लड़का है, तो क्या करेंगे कि तो किसी ने मेरे को बोला था कि अगेन, क्या अगेन हरी HM बन गया। HM मतलब मास्टर। अगेन हरी HM बन गया। क्या बन गया, HM यानी हेडमास्टर बन गया। ये चीज़ मेरे को किसने कहा था, ये चीज़ मेरे पास आया था मैसेज पे। किस पे आया था, और मैसेज किस पे आया था, ये चीज़ मेरे पास मैसेज आया था कि अगेन हरी HM बन गया। और ये मेरे पास मैसेज किस पे आया था, ये मेरे पास फोन था MTS का। किसका फोन था, MTS का। किसका फोन था, MTS के फोन पे मैसेज आया था। मैसेज में क्या आया था कि क्या आया था, मैसेज। ये मैसेज को आप ऐसे याद करना, MAG। क्या कैसे याद करोगे, MAG। तो ये इसकी सूचना मेरे को क्या मिली थी, मैसेज में मिली थी। और मैसेज किससे फ़ोन पे आया था, वो आया था MTS वाले फ़ोन पे आया था। क्या आया था, मैसेज आया था। और मैसेज में क्या बोला था कि अगेन हरी HM बन गया। तो अभी तक इस ट्री के हिसाब से अपन याद करेंगे इतने राज्य। देखो कितने राज्य हो गए, 14 राज्य तो बने हुए हैं। तो अपना ये हो गया पहला राज्य, ये हो जाएगा 14। यहाँ 14 से गिनती लिखनी है, 14, 15, 16, ये हो जाएगा 17वां, ये हो जाएगा 18वां, ये हो जाएगा 19वां, ये हो जाएगा 20, 21, 22, ये हो जाएगा 23, 24 और ये हो गया 25। ठीक है। अब देखो कैसे कैसे क्या क्या करना है, इनका मतलब क्या क्या है। देखो अगेन सबसे पहले हो गया ए का मतलब क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। तो ए से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ए के बाद में हो जाएगा, देखो जी का बताओ देखे, आंध्र प्रदेश। और जी से क्या हो जाएगा, जी से हो जाएगा गोवा। आंध्र प्रदेश, गोवा। और एन से क्या हो जाएगा, नागालैंड। क्या हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। और एस से क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा।
देखो आंध्र प्रदेश, गोवा, नागालैंड, हरियाणा। और एच देखो यहाँ पर वापस आएगा एच, एच से क्या हो जाएगा हिमाचल, एच से क्या हो जाएगा हिमाचल। और यहाँ देखो एम, एम से क्या हो जाएगा, इस एम से हो जाएगा मेघालय, क्या हो जाएगा मेघालय। फिर इस देखो यहाँ एस, इस एम से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम। देखो ये सही, यही क्रम है कि 14 राज्य एक साथ बन गए। 14 के बाद में कौन कौन सा राज्य कब कब बना, तो आंध्र प्रदेश, गोवा, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम। और उसके बाद में देखो वापस यहाँ बच गए। और तो एम से देखो अब बचा हुआ देखो मेघालय, मणिपुर और एक बच गया मिजोरम, यहाँ जाएगा मिजोरम, क्या हो जाएगा मिजोरम। ये हो जाएगा मिजोरम, ऐसा जाएगा असम, और जी से यहां होगा गोवा, जी का क्या होगा गोवा, जी का क्या हो जाएगा गोवा। देखो देखिए कितने राज्य याद हो गए, 25 राज्य याद हो गए कि नहीं हो गए, बताओ देखे। देखो इस जी का मतलब तो है, देखो ये जी देखो अपने यहां गलत लिख लिया है, इस जी का मतलब है गुजरात, इस जी का मतलब क्या हो जाएगा गुजरात, इस जी का मतलब क्या हो जाएगा गुजरात, क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम और वो मिजोरम, असम और गोवा। ये हो गए 25 राज्य। ठीक है, अब इसके बाद में 26, 27, 28 तीन राज्य और बच जाएंगे, 26, 27, 28 वो एक 29 राज्य थे, 4 राज्य और बच गए। तो 4 राज्य के लिए मैं इलेक्ट्रिक बताऊंगा, वो अब आगे अपना एक क्वेश्चन हो रहेगा, तो उसके अंदर अपन उनके गठन के हिसाब से अपन चर्चा करेंगे, उनके गठन भी करेंगे, डेट भी याद करेंगे, सारा याद करवा देंगे। तो इन 25 राज्यों का आपका क्रम याद होना चाहिए। यहाँ तक अपन ने 25 राज्य देख लिए हैं, तो इनका सबका आपको क्रम याद होना चाहिए, डेट याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन कम से कम आपको इनका क्रम याद होना जरूरी है। ठीक है, देखो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये रहा कौन सा क्वेश्चन था 12वां। तो मैंने कहा था 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, तो 14 के बाद में अपन 25 तक देख लिया था और इसका आंसर भी देख लिया था सी, 1956 में ये अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या क्रम से बतानी है कि कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। बताओ देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। और इनमें ऑप्शन भी गलत लिखे हुए हैं, देखो एक ऑप्शन में चेंज कर देता हूं, इसको डी को कर लेते हैं, डी को ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं। देखो डी ऑप्शन लिख रहा हूं मैं यहाँ 28 और 8। तो वर्तमान में भारतीय संघ में कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो है 28 तो है राज्य, राज्य कितने हैं 28, कितने हैं 28 राज्य है। और अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश तो वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 8, कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 और 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था। पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था, बताओ देखिए इसका आंसर क्या आएगा। पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था, बताओ देखिए इसका आंसर, बताओ जिसको आंसर बता देंगे बताओ देखे। पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था, बताओ 1956 में है, 1959 में है, 1962 में है या 1963 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1962 में। कब शामिल किया था पुडुचेरी को भारतीय संघ में, कब शामिल किया गया था, वो किया था 1962 के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1962, सीधा सीधा फैक्ट है, याद होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक शहर राज्य का गठन किया गया था। देखो सिक्किम पहले चीन का हिस्सा हुआ करता था और जो अभी चीन का जो तिब्बत हिस्सा है वो भारत के पास हुआ करता था, लेकिन क्या किया गया था कि भारत वालों ने
तिब्बत को तो चीन को दे दिया और सिक्किम जो चीन के पास था उसको भारत में ले लिया। तो सबसे पहले क्या हुआ था, एक संविधान संशोधन हुआ था 35वां। कौन सा हुआ था, 35वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था, 35वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, 1974 को। कब हुआ था, 1974 को। और इसके तहत क्या किया गया था, एक आर्टिकल जोड़ा गया था, एक अनुच्छेद जोड़ा गया था। और वो अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया था, 2A। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, 2A। इसके तहत क्या किया गया था कि इसके तहत किया गया था कि सिक्किम को, किसको, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। किसका, सह राज्य। किसका दर्जा दिया गया था, सह राज्य का दर्जा दिया गया था। सह राज्य का मतलब क्या हो गया कि इस सह राज्य का मतलब हो गया कि इस राज्य पर 2 देशों का अधिकार है। किस किस देश का अधिकार हो जाएगा, एक तो हो जाएगा चीन का अधिकार हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, भारत का अधिकार हो जाएगा। सह राज्य का मतलब हो गया कि यहाँ जो प्रशासन का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाएगा, 2 राज्यों का। यहाँ प्रभुत्व का किसका काम करेंगे, 2 राज्यों का। किस किस के द्वारा किया जाएगा, चीन के द्वारा और भारत के द्वारा। सह राज्य का मतलब ये हो गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत इसके सह राज्य का, किसका दर्जे की बात कर रहा है, सह राज्य की बात कर रहा है। तो कौन सा संविधान था, वो था 35वां संविधान संशोधन। इसके से ये कब आया था, 1974 को। और इसके तहत क्या किया गया था, आर्टिकल 2A जोड़ा गया था। और इसके अंदर क्या किया गया था, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। अगर पूछे सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला, ये तो सह राज्य है, मतलब इसके अंदर अभी दोनों देशों का अधिकार है। तो ये भी पूछ सकता है ना भाई, सिक्किम को किस राज्य का, किस संविधान संशोधन के तहत अधिकार दिया गया था। देखो 35वें के तहत तो उसको सह राज्य का दर्जा मिला। यहां मैं लिख रहा हूं सह राज्य, ये हो गया सह राज्य। तो इस किसके तहत किया गया था, वो था 35वां संविधान संशोधन। अब अगर पूछे इसके तहत क्या किया था, आर्टिकल 2A जोड़ा गया था, आर्टिकल 2A जोड़ा गया था। लेकिन इसके बाद हुआ था 36वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ था, 36वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, जस्ट इसके अगले साल ही 1975 में। और इसके तहत क्या किया गया था, इसके तहत 2 प्रावधान किया गया था। एक तो आर्टिकल 2A, इसे क्या किया गया था, इसको समाप्त किया गया था। क्या किया गया था, इसको समाप्त किया गया था। और इसके तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, संघ में शामिल किया गया था। तो ये आपको सारी डिटेल याद पता होनी चाहिए, शामिल किया गया था। पूछ सकता है कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो वो क्या दिया गया था 1975 में। 35वां संविधान संशोधन हुआ था 74 में 35वां संविधान संशोधन के तहत सह राज्य का दर्जा मिला गया था। जबकि 36वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 2A समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था, 36वां। कब आया था, 1975 में। तो अपने पास क्वेश्चन 1 था, लेकिन अपने इसके बारे में पूरी चर्चा ले ली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 16वां कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा, अभी भी मैंने जस्ट बताया है कि सिक्किम को किस वर्ष संविधान का दर्जा दिया गया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 36वां। कब आया था, 1975 में। ये कब आया था, 1975 में। तो 36वें संविधान, देखो यहाँ एक चीज और लिख लेना, 36वें संविधान संशोधन 1975, इसके तहत आर्टिकल 2A समाप्त, आर्टिकल 2A क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। और इसके तहत क्या किया गया था, सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। और ये सिक्किम कौन सा राज्य बना था, तो सिक्किम कौन से नंबर का राज्य बना था, वो बना था 22वें नंबर का। कौन सा राज्य था, 22वां राज्य था। ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा राज्य था, 22वां राज्य। ठीक है, आगे होगा सभी को समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य कब गठन हुआ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले 25 राज्यों की ट्रिक बता दी थी, 25 राज्यों की ट्रिक बता दी थी। देखो वो 25 राज्य ये रहे 25 राज्य। देखो 25 राज्य की ट्रिक मैंने बता दी थी। अभी मैंने बताया था कि सिक्किम 22वां राज्य बना था। ये देखो एस पे 22 आ रहा है, ये रहा एस पे 22 पे सिक्किम 22वां राज्य बना था। एस पे 22 नंबर है और वो 22वां राज्य बना था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन के अंदर आया था, मैंने 25 राज्य याद करवा दिए। अगले राज्यों की बात करते हैं और वो क्वेश्चन यही आया है अपना। देखो कौन सा राज्य है, ये रहा कि झारखंड को
कब राज्य का गठन किया गया था। तो अब अपना याद करते हैं आगे वाले राज्य। 25 तक हो गए थे। अब देखो आगे याद बचे में कौन कौन से बचे हैं, देखो इसके लिए याद करना। देखो छत से उतर जा, छत से उतर जा, और उतर के क्या लेके आना है, उतर के तेल लेके आना है। सब्जी वाला जो तेल है घर के अंदर, देखो घर के अंदर सब्जी बना रहे थे और कोई बच्चा छत पे खेल रहा था, तो उसकी मम्मी ने आवाज लगाई कि छत से नीचे उतर और मार्केट से जाके तेल लेके आ। तो क्या लेके आना है, तेल लेके आना है। तो देखो क्या हो गया, सबसे पहले ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में छत से हो जाएगा छत्तीसगढ़, उत्तर से हो जाएगा उत्तराखंड, क्या हो जाएगा उत्तराखंड, ये हो गया उत्तराखंड। और जा से हो जाएगा झारखंड, ये हो गया झारखंड। और तेल से हो जाएगा तेलंगाना, क्या हो जाएगा तेलंगाना। पूछे इनका गठन कब कब हुआ था, वो भी देख लेते हैं यहाँ साथ के साथ, क्योंकि ये चार राज्य लेटेस्ट में गठित हुए तो आपको याद होना चाहिए। देखो यहाँ उसके हिसाब से हो गया 26वां, 25 तो वहाँ थे, 25 के बाद 26, 27, 28 और 29। अब आप बोलोगे कि सर आपने राज्य तो बताया 28, तो ये 29 कहाँ से हो गए, तो 29 हो गया अभी 31 दिसंबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो पहले 29 राज्य थे, उस एक राज्य को समाप्त करने के बाद कितने राज्य बच गए, 28 राज्य बच गए। तो अभी गणना के हिसाब से तो 29 आएंगे ना, तो इसका देखो ये 29 हो गए। तो ये देखो अगर पूछे छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को। कम से कम आपको इन चार राज्यों की डेट याद होनी चाहिए। 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, एक हुआ था 15 नवंबर 2000, एक हुआ था 15 नवंबर 2000, और इसका हुआ था 2 जून 2014 के अंदर। ये चार राज्यों का गठन, आपको इसकी तारीख भी याद होना चाहिए। और इनका गठन देखो ये अलग किस किस से हुआ था, तो देखो छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग किया गया था। किससे, एमपी से अलग। किससे अलग किया गया था, एमपी से अलग किया गया था। अगला यूपी, देखो छत्तीसगढ़ को यूपी से अलग किया गया था। उत्तराखंड को किससे अलग किया गया था, यूपी से, यूपी से अलग किया गया था। अगर पूछे झारखंड को किससे अलग किया, तो झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। किससे, बिहार से। हो जाएगा बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बना गया। और कब बना गया, आपको सबकी डेट कम से कम ये चार राज्यों के तो डेट याद कर लेना। और पूछे तेलंगाना, तो तेलंगाना को बनाया गया आंध्र प्रदेश से अलग करके। और आंध्र प्रदेश एकमात्र राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। इन चारों राज्यों की पूरी डिटेल आपके पास है और ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो छत से उतर जा, तेल लेने जाना है। अगला क्वेश्चन देखो, तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये था अपना झारखंड। और झारखंड का गठन देखो कब हुआ था, हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 को किसका गठन हुआ था, झारखंड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना। नहीं, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, कब बना, कौन सा संविधान संशोधन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। बताओ देखे कौन सा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। कौन सा, 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1975 को। अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा की थी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए राज्यों का भारतीय संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य का गठन कब हुआ था, किसके बाद हुआ था। इसका मतलब अपने को वो ट्रिक याद होनी चाहिए पूरी की पूरी, तभी आप इसका आंसर दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते। देखो वो एक बार मैं वो आपको स्लाइड निकाल के बता देता हूँ। देखो ये रही अपनी स्लाइड। पूछा क्या, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। देखो कौन सा है सबसे पहले, देखो आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड। तो सबसे पहले क्या आएगा, नागालैंड। इसका मतलब सिक्किम तो नहीं आएगा, ये दो ऑप्शन तो कट गए अपने सीधे सीधे, ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब यहाँ तो आएगा इसी नागालैंड वाला और यहाँ ये नागालैंड वाला। अब देखो अरुणाचल का गठन पहले हुआ था कि यहाँ हरियाणा का गठन हुआ था। तो देखो अरुणाचल पहले आया था कि हरियाणा आया था, हरियाणा पहले आया था। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
आप पीछे जाकर स्लाइड देख लेना एक बार पूरी, और वो स्लाइड याद हो जाएगी तो आप इसका आंसर भी दे सकते हो। तो सबसे पहले नागालैंड का, हरियाणा का, सिक्किम का और अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? बताओ देखिए, मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। और इसी दिन राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना था। क्या बना था? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना था। तो ये क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आज के अपने सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर बिल्कुल तैयारी नहीं की है, अगर ये प्रश्न देख रहा है तो आपका कम से कम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।